नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव के दौरान जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हिंदू और मुसलमान 80-20 की बात बार बार दोहराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा पिछड़े और उच्च वर्ग के लोगों के बीच में 80-20 कहकर एक बड़ी लकीर खींचने की जो कोशिश की जा रही है, वह निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के लिए इसे बेहतर नहीं माना जा सकता। हालांकि कोई भी राजनीतिक दल प्रदेश कि आम लोगों से जुड़ी समस्याओं पर बात करने से गुरेज कर रहा है। बेरोजगारी हो या महंगाई, इस पर बात करना कोई नहीं चाहता। चाहे हिंदू मुसलमान की बात करनी हो, मंदिर मस्जिद की बात करनी हो, या फिर पिछड़े और उच्च वर्ग की बात करनी हो, इसी पर इस पूरे चुनाव को ले जाने की तैयारी सभी पक्षों के द्वारा मजबूती से करने का काम किया जा रहा है। हालांकि राजनीति के जानकार पंडितों की यदि माने तो उच्च वर्ग की मदद के बिना इस बार सत्ता हासिल करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस ढंग से बहुजन समाज पार्टी से भाजपा होते हुए समाजवादी पार्टी का सफर पूरा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा अपने सभा में पहले दिन ही 80-20 यानी पिछड़े को 80% और उच्च वर्ग को 20% लेकर एक अनावश्यक रूप से, यदि हम कहें कि बकवास किया गया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस चुनाव में यह सभी जानते हैं कि मंदिर मस्जिद जैसे सवाल बार बार ले आने की कोशिश की जाती रही है, और इसी दौरान यदि समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का कोई नेता हिंदुओं में भी पिछड़े और उच्च वर्ग के बीच खाई बनाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से यह समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर जिस ढंग से इस चुनाव में सपा के कुछ लोगों के द्वारा पिछड़े वर्ग के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, उससे ऐसा लगने लगा है कि उच्च वर्ग के मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे, समाजवादी की पार्टी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ रहा था, उसमें कमी जरूर आने लगी है। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के इन बयानों के चलते उच्च वर्ग के लोगों में आक्रोश और चिंता की लहर है, और इसका नतीजा आने वाले दिनों में यदि समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सके तो आश्चर्य नहीं होगा। लोगों का यह भी मानना है कि यदि समय रहते समाजवादी पार्टी, जो इस चुनावी लड़ाई में सबसे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, यदि उसके द्वारा इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने का काम नहीं किया गया और उच्च वर्ग के लोगों को उनके हिसाब से, उनके मुताबिक
यदि बयान जारी नहीं किए गए और पिछड़े वर्गों की ही राग अलापी जाती रही तो निश्चित रूप से इसका नुकसान होने से बचाया नहीं जा सकता। लोगों का मानना है कि सत्ता की तरह तेजी से, यानी अपेक्षाकृत तेजी से यदि हम कहें तो जिस ढंग से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनकी गाड़ी सत्ता की कुर्सी की तरफ तेजी से दौड़ी जा रही थी, ऐसे में उच्च वर्ग के मतदाताओं का स्पीड ब्रेकर को उनको सम्मान देने की जरूरत जरूर है। यदि ऐसे स्पीड ब्रेकरों को अनदेखी की गई, अगर पिछड़े वर्ग के राग अलापने की भाषा रफ्तार तेजी से जारी रहा तो निश्चित रूप से इन स्पीड ब्रेकरों के चलते सपा की तेज जा रही गाड़ी को पलटने का खतरा बना रह सकता है। आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या बसपा, सभी यदि मुद्दों से जो जमीनी मुद्दा है इससे इतर यदि जाति पात और हिंदू मुसलमान पर इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।